मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो बात कर रहे थे हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर, उसी में बात करते हैं 100 के आगे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो हिस्ट्री क्यूज़ के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें स्टेटस जीके पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही अहम सवाल मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल देखिए, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी का भी औरंगज़ेब का जो दौर है उसी दौर में शिवाजी रहे हैं। तो शिवाजी के धार्मिक गुरु का क्या नाम है, आप अपने दिमाग से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल इनके धार्मिक गुरु का नाम जो है वो रामदास था। रामदास से बहुत प्रभावित थे और उनके अनुयायियों में गिने जाते थे शिवाजी। अगला प्रश्न देखिए, दारा शिकोह किस सूफ़ी सिलसिले को मानने वाला था? तो जैसे मुस्लिम धर्म है तो उसमें कई फ़िरके थे, पहले भी थे, अब भी हैं और अब तो और ज़्यादा हो चुके हैं। तो दारा शिकोह जो है वो शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र है शाहजहाँ का। और ये कादरियानी जो फ़िरका है या उनके कादरियानी जो थे उनके सिलसिले में ये रहा है और उन्हीं को ये उनके फ़िरके को फॉलो करता था। कौन? दारा शिकोह। तो ये किस सूफ़ी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो आप कादरियानी का नाम लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, शिवाजी की माता का क्या नाम था? शिवाजी की माता का नाम आपको बताना है। तो जीजाबाई है, सगुनबाई है, या फिर तुकाबाई है, या कासाबाई। तो ये बहुत इजी है। और ये जो इनकी शिवाजी की माँ जो हैं वो जीजाबाई थी। जीजाबाई का नाम आपको याद रखना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही अहम है, इसको आप याद रखें। दक्कन अल्सर किस बादशाह के सैन्य अभियान को नाम दिया गया? तो सैन्य अभियान दिल्ली के जो शासक हुए, खिलजी से लेकर तुगलक वंश से हों, चाहे खिलजी के गुलाम वंश के या मुग़ल सल्तनत के जितने भी शासक रहे हैं, दक्कन पर विजय करना जो है इनका एक स्वप्न था। तो ये दक्कन के जो है, दक्कन मतलब दक्षिण अभियान सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ किया गया, किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है, औरंगज़ेब ने ये अभियान किया था। औरंगज़ेब। अच्छा, एक बात और याद रहे, औरंगज़ेब जो है इसकी बाद में दक्कन में कई बार पूछा गया, दक्कन में किस मुग़ल शासक की मृत्यु हुई? तो औरंगाबाद जो था, वो औरंगाबाद किसने? औरंगज़ेब के नाम पर ही औरंगाबाद रखा गया, जहाँ इन्होंने अपनी बीबी का मकबरा भी बनवाया था। तो औरंगज़ेब का जो शासन है वो इनका पूरा वक्त, लगभग 70% वक्त जो है टाइम इन्होंने बर्बाद किया है दक्षिण विजय के चक्कर में। वही दक्कन अल्सर के नाम से प्रसिद्ध है। करीब 27 वर्ष तक ये बंदा वहाँ युद्ध करता रहा, 49-50 साल इसका शासन रहा। आगे देखिए प्रश्न, किस मुग़ल सेनापति को शिवाजी द्वारा पराजित कर भागते समय उनकी उंगलियां काट दी गईं? यानी मुग़ल कौन सेनापति है जो भाग रहा था और उसकी भागते समय उसकी उंगलियां काट दी गई थी, शिवाजी के द्वारा वो पराजित हो गया था। अब शिवाजी का जो अपना क्षेत्र था वहाँ पर इनके लिए युद्ध करना मुश्किल था। वो सारा क्षेत्र पठार और पहाड़ का था। इसीलिए एक अंग्रेज़ी साहित्यकार उन्होंने शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कह दिया। एकदम आक्रमण किया, तुरंत छुप गए। वहाँ की सारी जो गुफाएं थीं उनका ज्ञान इनकी सेना को होता था। बाहरी सेना के लिए यह बहुत मुश्किल था। इसीलिए शिवाजी जो हैं उन पर लंबे समय तक शासन करना औरंगज़ेब के लिए बहुत मुश्किल का काम हो गया था। खैर, इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, शाइस्ता खां जो हैं इनकी उंगलियां काट दी गई थीं। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ को कैद करने के बाद कहाँ रखा गया था?
अच्छा, शाहजहाँ को किसने कैद किया था? तो उनका सबसे छोटा पुत्र औरंगज़ेब ने ही उनको कैद किया था। एक अफवाह के थ्रू कैद हो गया था। और क्यों अफवाह? क्योंकि वो बीमार थे और बहुत दिन तक झरोखे पे नहीं आए, और ये फैल गई थी अफवाह कि उनका बड़ा पुत्र जो है दारा शिकोह चला रहा है शासन और अपने फादर के हस्ताक्षर कर लेता है, साइन कर लेता है। तो ये क्या है, आगरा का जो लाल किला है, आगरा लाल किला का जो पश्चिमी साइड है, वहाँ इनको यहाँ पे कैद किया गया था, आगरे के लाल किला में शाहजहाँ को। अच्छा, जब टूर लेकर हम गए थे सभी बच्चों को, तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे बताई भी थी। किसी दिन वक्त मिलेगा तो वहाँ की जो व्लॉगिंग मैंने की है उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। ये देखिए पूरा लाल किला, ताजमहल। और अच्छा, जहाँ पे इनको कैद किया गया था वहाँ से सीधा सामने से ताजमहल दिखता है। लगभग 2.5 किलोमीटर का फासला है, लेकिन फिर भी वहाँ से दिख जाता है ताजमहल। तो जिस हिस्से में लाल किले के इनको कैद किया गया था वहाँ से ताजमहल सीधा दिखता है। आगे देखिए सवाल, मुग़ल काल में आपको सवाल देखना है, मुग़ल काल में घल्ला बख्शी क्या था? तो मुग़ल काल में घल्ला बख्शी जो है ये भी भू राजस्व व्यवस्था, इस व्यवस्था का नाम ये था। ये नाम आपको याद रखना है, घल्ला बख्शी। आगे देखिए प्रश्न, अकबर के मकबरे को किसके द्वारा खोद व लूटा गया? यानी सवाल ये है कि अकबर जो था उसकी मृत्यु के बाद में उसके मकबरे को खोदा गया, लूटा गया। ये बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर आपको पता होगा तो आप इसमें ऑप्शन बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपको सी सही होने वाला है, जाट। याद रखिए कि जाट समुदाय के लोग जो थे, औरंगज़ेब ने क्या किया था कि एक जाट सैनिक थे, नाम मुझको इस टाइम याद नहीं आ रहा है, तो उनका क्या किया गया था कि उनको बहुत कड़ी उसने सज़ा दी थी, जिस वजह से उनकी बहुत बुरी तरह से मृत्यु हुई थी कैद खाने में। तो औरंगज़ेब से लड़ पाना या उनकी सेना का सामना कर पाना मुश्किल था। औरंगज़ेब जब दक्षिण अभियान पे था तब ये लोग जो आए, जाट सभी इकट्ठा होकर, और इन्होंने आगरे के लाल किले के बाहर जो मकबरा है पास में, उस मकबरे में अकबर दफन थे, अकबर को खोदा, उनकी हड्डियों को निकाला और फिर उसको जलाकर फेंक दिया। इस तरह की घटना, और उसमें लूटपाट भी की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सिंहासन पर कब आरूढ़ हुआ था? तो ये सिंहासन पर, गद्दी पर कब बैठा और स्वतंत्र इसने शासक अपने आप को घोषित करके स्वतंत्र रूप से शासन चलाना कब से प्रारंभ किया? तो ये है 1540, जब चौसा के युद्ध में इसकी विजय हो गई 1539 में हुमायूं से। उसके बाद इसने शासन जो है चलाना स्वतंत्र रूप से शुरू कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? कल बताया था, ये बहादुर शाह ज़फ़र हैं, बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं, इनको रंगून में इनकी मृत्यु ही अंग्रेज़ों के माध्यम से, अंग्रेज़ों के द्वारा उनको गिरफ़्तार किया गया था 1857 की क्रांति में, और 1858 के करीब इनकी मृत्यु हुई है रंगून में। और बहादुर शाह ज़फ़र जितने अच्छे सेनापति थे, बादशाह थे, तलवार चलाने में माहिर थे, उतने ही अच्छे ये कलमकार भी थे। अच्छी कविताएं, अच्छी गज़लें इन्होंने लिखी हैं। उर्दू अदब पढ़ेंगे तो उसमें इनका बहुत अहम रोल रहा है अदब को लिखने में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नादिर शाह भारत पर आक्रमण के लिए कहाँ से आया? तो नादिर शाह का आक्रमण भारत पर वही, इसने लूटपाट की थी और बहुत बुरी तरह से। यहीं से दिल्ली, मोहम्मद शाह रंगीले उस टाइम पर शासक था दिल्ली का, और मुग़ल सल्तनत का बहुत ही बेकार शासक रहा मोहम्मद शाह रंगीले, और अय्याशियों में फंसा हुआ ये शासक था। तो इस पे आक्रमण किया था। लेकिन पूछा जा रहा है ये नादिर शाह आया कहाँ से था? तो बहुत बड़ा ये थोड़ा सा बारीकी सवाल है कि वो काबुल, कंधार, इन जगहों से होते हुए, गजनी से होते हुए आखिर में
गजनी से होते हुए उसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सैयद बंधु किसके काल में सक्रिय थे? तो सैयद बंधु का काल जो है वो किस काल में ये सक्रिय रहे हैं, ये बात आपको बतानी है। आप चारों ऑप्शन देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे। जहांदार शाह जो हैं, इनके शासनकाल में ये सैयद बंधु जो थे वो सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह ने अपने संस्मरण में कश्मीर के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया? यानी अपना जो उनका संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपनी यादों को विस्तृत किया है और उसको संजोया है किताब में, तो उसमें कश्मीर प्रेम को किसने सबसे ज़्यादा? तो आपको याद होगा जब जहांगीर को गिरफ़्तार करके आसिफ खान के माध्यम से कश्मीर भेजा गया था, तो जहांगीर ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। जहांगीर को बहुत प्रेम था कश्मीर से, ठंड होने की वजह से ही इनकी मृत्यु भी वहाँ हुई। नूरजहाँ को भी गिरफ़्तार करके वहीं डलवा दिया गया था और करीब 7.5 लाख या 7 लाख रुपए इनको सालाना वजीफ़ा दिया जाता था इनकी ज़िंदगी के लिए। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल राजकुमार को स्नेहवश शाह भाई कहा जाता था? प्रेम उदारवादिता के चक्कर में किसको कहा जाता था स्नेहवश? तो ये खुर्रम। अच्छा, खुर्रम कौन है? खुर्रम शाहजहाँ के बचपन का नाम है, ये भी याद रखिए। खुर्रम के दूसरे भाई शायद खुसरो है या कोई और है, जो इनका सौतेला भाई है, लेकिन उसकी आँखों को निकलवा लिया था जहांगीर ने अपने पुत्र विद्रोह के चक्कर में। और उसने विद्रोह क्यों किया था कि जब जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी की थी तो उनके बेटे ने ही उनके ख़िलाफ़ विद्रोह किया। ये बात देखकर बहुत भयभीत थे कौन? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ सोच रहे थे कि आज इसके साथ कल मेरे साथ, तो उन्होंने आपस में षड्यंत्र रचना शुरू किया सब भाइयों ने मिल करके। और 5 भाई थे, 5 पुत्र थे। सबसे छोटे वाले पुत्र को ये गद्दी पे बैठाने, शहरयार को बैठाना चाहते थे, क्योंकि शहरयार का जो था उसको अपना दामाद नूरजहाँ बनाना चाहती थी। नूरजहाँ की एक लड़की थी लाडली बेगम। नूरजहाँ के भाई का ही नाम आसिफ खान है। बस कहानी समझ लीजिए, यहाँ पे पॉलिटिकल एक एजेंडा है। अच्छा, प्यार यार कुछ नहीं है शाहजहाँ का मुमताज़ से। आसिफ खान की लड़की है, आसिफ खान की लड़की है मुमताज़। और लड़की से क्या है कि उस लड़की की शादी आसिफ खान से शादी कर ले, आसिफ खान की लड़की से शादी कर लेता है शाहजहाँ। फिर क्या होता है कि ये भाई का दामाद शाहजहाँ हो गया, यानी आसिफ खान का दामाद शाहजहाँ है और आसिफ की बहन है नूरजहाँ। वो शाहजहाँ के सबसे छोटे भाई शहरयार को अपना दामाद बनाना चाह रही है। बात समझिए। तो और जो आसिफ खान है वो और नूरजहाँ, ये दोनों भाई बहन हैं। वो अपने दामाद को सिंहासन पर बैठाना चाहता है और नूरजहाँ अपने दामाद को बैठाना चाहती है। ये भाई बहन है। और आसिफ खान जो था वो सेना अध्यक्ष था जहांगीर के समय में, क्योंकि जहांगीर का वो साला भी है। और इस वजह से बहुत लोचा है यहाँ पे कहानी में। और इसी वजह से क्या हुआ कि आसिफ खान ने बहुत मदद कर दी अपने दामाद प्लस जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ की, और शाहजहाँ ने फ़ौरन गिरफ़्तार करके गद्दी संभाल ली। इस तरह से शाहजहाँ ने गद्दी अपनाई, गद्दी प्राप्त की। और फिर उसके बाद में नूरजहाँ और जहांगीर को गिरफ़्तार करके कश्मीर भेजा गया आसिफ खान के माध्यम से। इवन आसिफ खान ने अपने बहनोई और अपनी बहन को गिरफ़्तार करके भेज दिया। कहानी समझ में आई होगी। तो इस तरह से ये खुर्रम जो है वो शाहजहाँ के बचपन का नाम है। अब इसकी शादी हो गई थी आसिफ खान से, उसी ने इसको बादशाह बनाया। उसके बाद ये प्रेम कहानी मानी रखती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सलीम ने बादशाह अकबर के विरुद्ध कब विद्रोह किया? अब नूरजहाँ के चक्कर में ही, अनारकली के चक्कर में इसने प्रेम अपना विद्रोह अपने फादर के खिलाफ़ कब किया? 1599। आगे देखो, अबुल फजल की हत्या किसने की? तो इनकी हत्या की किसने या करवाई किसने, ये दोनों सवाल हैं। तो अबुल फजल कौन है? आईने अकबरी इसी की लिखी हुई, अकबरनामा इसी की लिखी हुई किताब है और ये नवरत्न था अकबर का। इसकी मृत्यु जो है, इसकी हत्या की है वीर सिंह बुंदेला।
बीर सिंह बुंदेला से करवाई गई हत्या है वो करवाई किसने है? तो अकबर के पुत्र इब्न जहांगीर। अगला देखिए सवाल, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? ये बहुत आसान है, 1627 में हुई है। इसके बाद में घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो ये घाघरा का युद्ध किसने लड़ा था? बाबर ने। 1500, ये सही है, 1529 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन औरंगज़ेब का व्यक्तिगत चिकित्सक था? यानी पर्सनल डॉक्टर जो है औरंगज़ेब का कौन है? तो ये है फ्रांसवा बर्नियर जो है ये फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी बहुत बड़ा अदीब, फ्रांसीसी ये बहुत बड़ा चिकित्सक रहा है। यही है इसका सही ऑप्शन। प्रश्न नंबर 120 है, इसमें देखें, इसमें से किसे जहांगीर के बाद नूरजहां सिंहासन पर बैठाना चाहती थी? अभी बात की थी शहरयार, यानी अपने दामाद इब्न जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र। पूरी कहानी वो समझ में ही आ गई है। आगे देखिए अगला सवाल, इनमें से कौन बादशाह अकबर का कटु आलोचक था? तो ये आलोचक कौन है? बदायूनी। बदायूनी जो है वो कटु आलोचक था और इसका कभी अकबर ने विरोध भी नहीं किया। आगे देखिए, शाहजहां ने बादशाह बनने के बाद किसे खाना की उपाधि प्रदान की? वही अपने ससुर आसिफ खान को। नूरजहां के भाई हैं ये। आगे देखिए, शाहजहां द्वारा बसाए गए शहर का नाम बताइए। तो शाहजहानाबाद जो है वो शाहजहां का ही बसाया हुआ शहर है। वर्तमान में दिल्ली उसे नाम दे दिया गया। अगला देखिए, किस बादशाह को शेखू बाबा का उपनाम दिया गया? तो शेखू जो है ये भी शाहजहां के बचपन का नाम है, शेखू। अगला प्रश्न है, इनमें से शाहजहां का वकील कौन था? तो शाहजहां की वकालत जहांगीर की भी इसी ने वकालत की और शाहजहां की भी इसने वकालत की है। तो वो है आसिफ। आसिफ ने पहले वकालत अपनी बहन की शादी जहांगीर से कराने के लिए की, तो जहांगीर की इसने वकालत की है। लेकिन बाद में जब अपनी बेटी की शादी जहांगीर के पुत्र से कर दी, तब जहांगीर शाहजहां को बैठाने के लिए इसने शाहजहां की वकालत की है। तो शाहजहां और जहांगीर दोनों की वकालत की है आसिफ खान ने, और दोनों में ये सेनाध्यक्ष रहा। तो इस तरह से ये 125 क्वेश्चन कुल मिलाकर, आज 25 क्वेश्चनों पे मैंने चर्चा की और 125 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।